केएल राहुल इज अ वेरी बिग कल्प्रिट। उनको तो रोक बना दिया आपने फिर से। नहीं, सबने परफॉर्मेंस दी है और उनको बार बार चांसेस मिलते हैं, वो फिर भी परफॉर्म नहीं करते। जब यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सरफराज खान, ऋषभ पंत सबका स्कोर है, वहां पे आप ही फेल क्यों होते हो? सही बात है। हाँ होते तो हैं फेल। रविंद्र जडेजा को जहां तक बात है, रविंद्र जडेजा लगातार परफॉर्म करते हुए भाई विद द बॉल विद द बैट, ही इज वन ऑफ योर बेस्ट एसेट्स। तो उस पे तो उंगली उठा नहीं सकते। एक ही बंदा बचा। मैंने आपको उस दिन बोला था भाई 3 मेरे लिए सबसे बड़े मुजरिम है। पहला रोहित शर्मा, कप्तानी। देखो सबसे पहले तो मैंने उस दिन बोला था आपको, सबसे बड़ा ज्यादा ब्लेम मैं रोहित शर्मा को ही कर रहा हूँ। सेकंड केएल राहुल एंड रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने जो मार खाई 233 फॉर 7 से पड़वा दिए 402, और केएल राहुल ने जो बैटिंग नहीं करी। केएल राहुल के बारे में क्या बोलूं, डिफेंस में ये भी है ना, लेकिन इसको हटा नहीं जा रहा। देखिए असिस्टेंट कोच ने क्या बोला केएल राहुल के बारे में। सरफराज खान वाज ब्रिलियंट इन द लास्ट टेस्ट। आई वेंट टू केएल राहुल आफ्टर लास्ट टेस्ट एंड सेड हाउ मेनी बॉल्स डू यू प्ले at and miss at? He didn't play at and miss at one ball. That's what tends to happen when you are not getting runs. There is no concern about KL Rahul. बोलने कि जब रन नहीं आ रहे होते, फॉर्म नहीं लगी होती, तो ऐसे होता है कि किस्मत खराब होती है, आउट हो जाते हैं, वरना कोई गलती नहीं थी। किस्मत खराब होती है, वो खैर बोलने की बात कोच तो वही बोल रहे हैं। और हालांकि ये भी बोल रहे हैं ना, उसके डिफेंस में ये भी है ना कि जैसे ही वो आया था वो नई बॉल पे ही आया था। नई बॉल आते यहाँ पे सरफराज भी आउट हुआ था। केएल राहुल ने ओपन किया है, ओपन किया अपने नो डाउट ओपन किया है। ही नोज हाउ टू प्ले। नई बॉल पे आया था, पुरानी बॉल पे आया था भाई, जब वो मिडिल पे आ गया उसको खेलना है। और फन है भाई इंडिया को। ऋषभ पंत उससे अच्छा तो सेट अश्विन होके खेल आउट हुआ है यार, सेट होके आउट हुआ है, ठीक है 99 मार के आउट हुआ है, वही तो बदकिस्मती है कि वो आउट हो गया। वही मैं कह रहा हूं। बट ऋषभ पंत और केएल राहुल कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं। नए बॉल से सबको ट्रबल हुआ। नए बॉल की बात ही नहीं है, नए बॉल या पुराने बॉल की बात नहीं है यार। ये नया बॉल कुछ भी नहीं है जो साउथ अफ्रीका में था। हालत खराब हो गई थी उस पे, 100 मार चल गई थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं मार सकता था, मिस फॉर्च्यून हो सकता है, बट कितनी बार बोले कि अनलकी रहा, कितनी बार बोले कि बहुत अच्छी बॉल पड़ गई। भैया आपको जब जरूरत होती है ना तब स्कोर करना होता है। और केएल राहुल अब इतना सीनियर प्लेयर है, 32 साल का होके भी यंगस्टर बना हुआ है। तो अब जब उम्मीद है और तब आपने नहीं किया, तब सारे के सारी पब्लिक डिसअपॉइंट होती है, बिकॉज सब कर रहे हैं। नई बॉल से भी तो कोई इतनी जल्दी तो आउट नहीं हुआ ऋषभ, नई बॉल से भी तो सऊदी को छक्का मारा, नई बॉल से भी तो खेल ही रहा था। और टी होने में कितनी देर थी भैया, 3 गेंदें थी, 3 या 2 गेंदें बची थी। वो भी आप अगर नहीं संभाल पा रहे हो अपनी कंसंट्रेशन के साथ, तो सॉरी टू से, लेकिन फिर आप डिजर्व नहीं करते शायद, राइट। और ये पता नहीं अब ये किसको बाहर करेंगे, सरफराज को तो ये बाहर इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ तो सरफराज की बात की। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि 7 पीसेस में से 6 पीसेस फिट करने हैं और 1 को बाहर करना है, ऐसा बोला है। 1 को बाहर करना है। 7 में से 6 पीसेस फिट करने और 1 को बाहर रखना है। अब वो कौन बाहर होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर है कि फिट है, वो अवेलेबल है। गिल को लेकर अपडेट है, ये फिट है। दोनों ने कहा है, असिस्टेंट कोच ने कि दोनों फिट है और अवेलेबल है। नहीं, अब मैं तो ये मुझे ये नहीं समझ में आया ना, 150 रन मारने के बाद अगर आप सरफराज को बाहर कर दो, बेवकूफी है। आई मीन दिस विल बी द बिगेस्ट इनजस्टिस टू एनी हार्ड वर्किंग प्लेयर। एक प्लेयर जो डोमेस्टिक में इतना रगड़ा खा के आता है, अपने मोमेंट का वेट करता है, फाइनली उसको चांस मिलता है और वो चांस को भुनाता भी है, छोड़ता भी नहीं है। भाई आपका हाईएस्ट स्कोरर है यार, 450 हो गए। विराट कोहली के साथ खेल रहा था तो विराट कोहली को ओवर शैडो कर रहा था, बल्कि विराट कोहली को कॉन्फिडेंस दिया कि हमको फिर से वो खूबसूरत विराट कोहली की बैटिंग देखने को मिले, जहां विराट खुल के खेला है उस दिन। सही बात है, किसी प्रेशर में नहीं खेला विराट, बिकॉज सरफराज इतनी तेज खेल रहा था। 2-2 चौके रिवर्स स्वीप पे मार रहा है, निकल के छक्के मार रहा है। तो सरफराज खान 150 रन मारने के बाद ऐसे टेस्ट मैच में जहां तुम 46 पे ऑल आउट हो चुके हो, तुम्हें पूरा बढ़िया प्लेटफॉर्म देके गया कि हाँ भाई हम यहां से सिर्फ ड्रॉ नहीं जीत भी सकते हैं, उसके बावजूद अगर आप उसको ड्रॉप कर देते हो तो फिर यार उसको रिटायर ही करवा दो। अच्छा तो आप किसी प्लेयर की उम्मीद ही मत बढ़वाओ, उसको चांस ही मत दो भाई। आप चांस, अगर आपने इतना ही बायस रहना है तो आप चांस दे क्यों रहे हैं। और वो स्पिन भी बहुत अच्छा खेलता है, गंभीर लंबी स्पिन खेलता है, प्लेस खेलता है, छोड़ दो कैसा खेलता है भैया। 150 मार के आ रहा है, तुम्हारे किसी प्लेयर से बैटिंग नहीं हुई, वो 150 मार के आ रहा है, उसके बाद भी तुम ड्रॉप करोगे और किसके लिए, जिस प्लेयर ने परफॉर्म ही नहीं करा, हाथ मारे। तो केएल राहुल को आपने चलती ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप किया, ठीक है ना, फिर आपने दोबारा मौका दिया, उससे आपने टेस्ट में ओपनिंग करवाई, फिर अब 6 नंबर पे परमानेंट कर रहे हो। साउथ अफ्रीका में आपने जो है उसको खिलाया, ओडीआई के अंदर उसको कीपर बना के आप लेग पेश करके आ गए, ओडीआई वर्ल्ड कप में उसने मरवाया। तो हर बार जब जब आपने केएल राहुल को किसी और को हटा के मौका दिया है,
चाहे वो ऋषभ पंत हो, ईशान किशन हो, शिखर धवन हो। T20 में शिखर धवन को बाहर कर दिया, केएल राहुल को आपने ओपनर बना दिया, वहां पे मुंह की खानी पड़ गई। ओडीआई वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत बाहर हो गया, केएल राहुल जी आ गए, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में मरवा दिया उसने। यहां पर अब आप बोल रहे हो सरफराज को हटा के केएल राहुल को खिला लो भाई, खिला लो। पिच ऐसी, अगर आपको लग रहा है कि पिच आप ऐसे ही बना लोगे गड्ढे जहां पे केएल की टेक्निक सरफराज से अच्छी रहेगी, आप खिला लो। लेकिन फिर मैं यही बोल रहा हूं कि किसी यंग लड़के को ना चांस ही मत दो यार। आप इनको खिलाओ ना फिर। किसी भी अपकमिंग यंगस्टर को जो डोमेस्टिक में इतना काम करके आया है, आप अपने फेवरेटिज्म करना तो फेवरेट को खिलाओ कि केएल राहुल हमारा राजा बेटा है जी, सरफराज 200 300 400 मार दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी को खिलाएंगे। ये चाहे डक पे आउट हो, चाहे 12 पे 13 पे, बुजदिली से टी के 2 बॉल पहले, मैच से पहले बाहर बैठ जाए, जो मर्जी इसने करना है करे, हमने बाकी को देना ही नहीं। नहीं, क्या पता ये तो कंटिन्यू रह जाए। देखो भाई, जो मर्जी है, मैं शुभमन गिल की बात बता रहा हूँ। नहीं, पर वो तो फुल्ली कंटिन्यू रह जाए उसका अलग बात है। गिल नहीं होगा बाहर में। मैं बोल रहा हूँ जिस मर्जी को आप बाहर कर लो, क्योंकि वो कहना एक तो आप जिस मर्जी को बाहर कर लो, सरफराज बाहर नहीं हो, वही बनता ही नहीं उसका। ये हेडेक आपकी है। आप शुरू से आ जाइए, जायसवाल, रोहित, विराट, जो मर्जी है, कोई बाहर नहीं होता ना फिर ऐसे तो। नहीं कोई आपके का पास मतलब बाहर होता है केएल राहुल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। हाँ, नहीं कोई बनता का भाई। मतलब ये है कि सबसे पहला हक सरफराज का है, और केएल राहुल को बाहर होने का सबसे पहले हक। बेस्ट वो खेला है। नहीं तो फिर आप अपने ऊपर के कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब कैसे करोगे? मैं तो बोल तो रहा हूँ, जब पहले टेस्ट मैच में था उसी के साथ जाओ, विराट नंबर 3 अगर आप ये कह रहे नो हो चेंज। कि मुझे केएल राहुल चाहिए ही चाहिए, टीम में लंबी रस्सी देनी है, सरफराज को आप बाहर नहीं निकालोगे, तो फिर आप बाहर कैसे निकालने शुभमन वाले गिल हो? बाहर का अरे नहीं गिल है। को बाहर करोगे कह आप? रहा हूँ ये आपकी मर्जी है कि आप किसको बाहर निकालें, लेकिन सरफराज को अब आप बाहर नहीं कर सकते हैं। बनता भी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि सरफराज को बाहर निकाल देंगे, केएल राहुल को रख लेंगे, तो बहुत बेशर्मी से आप बिल्कुल फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं बिना परफॉर्मेंस के। अगर आप बोल रहे हैं हमारा आए ऑन द WTC फाइनल, यहां पे ऊंच नीच हो गई तो WTC फाइनल मिस हो जाएगा, ये जी हम तो तैयारी। आपने केएल राहुल के साथ करा ही है हमेशा। आप पैटर्न देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए, आप केएल राहुल की क्रोनोलॉजी। आज क्या बोल रहे हैं कि जी सरफराज को बाहर निकाल दें क्योंकि हम केएल राहुल को नंबर 6 पे फिट करना चाहते हैं, WTC फाइनल के लिए देख रहे हैं। पहुंच जाओगे वहां तक? एक बार फुल स्क्रीन पे आ जाइए, इसको अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, आ जाओगे जी वहां तक। WTC फाइनल के लिए केएल राहुल को 6 नंबर पे फिट करोगे। अच्छा जी, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। श्रीलंका में खेल रही थी इंडिया, आपने बोला शिखर धवन को 2021 से पहले शिखर धवन को ओपनर बनाएंगे रोहित शर्मा के साथ, या केएल राहुल को ओपनर बनाएं 2021 T20 वर्ल्ड कप के लिए? नहीं जी, शिखर धवन का हो चुका, शिखर धवन को ड्रॉप करते, केएल राहुल है जी, उसको फिट करा T20 वर्ल्ड कप के लिए, बेड़ा गर्क करके रख दिया उसने, शिखर धवन रिटायर करवा दिया। 21 वर्ल्ड कप केएल राहुल ने बर्बाद किया, 22 वर्ल्ड कप केएल राहुल ने बर्बाद करा। फाइनली तुम्हें अकल आई, तुमने केएल राहुल को ड्रॉप करा, राइट? 2024 T20 वर्ल्ड कप तुम जीत गए। सेम थिंग तुमने वनडे में करी कि नहीं जी केएल राहुल बहुत बड़ा प्लेयर है, पहले तुमने T20 में फिट करा, फिटे मुंह हो गया, पर खच्चे उड़ गए तुम्हारे। फिर अब तुमने करा ओडीआई में बहुत बड़ा प्लेयर है जी केएल राहुल, पंत की क्या जरूरत है, पंत को बाहर करो। पंत को बाहर करा बांग्लादेश से, केएल राहुल को कीपर बनाया राहुल द्रविड़ ने, फाइनल तक चले गए। फाइनल में ऐसी की तैसी करवा दी केएल राहुल ने, 100 बॉलों में 60 मारा, एक चौका मारा, सपना टूट गया गेम खत्म कर आपका। दिया। अल्टीमेटली 50 रोहित के भी थे, 50 विराट के भी थे, और बढ़िया थे दोनों के। रोहित के भी तेज थे 50 रन, विराट के भी सही थे 50 रन, कोई कमी नहीं थी। ये सबसे सीनियर मेंबर था, इस सबसे ज्यादा बॉलें खेली, इसने मैच मरवा दिया, ठीक है जी, ओडीआई बर्बाद कर दिया। अब तुम वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो टेस्ट मैचेस में कि जी हम तो दुनिया की इधर उधर हो जाए, हमने तो केएल को नंबर 6 पे सोच लिया है, यही हमें बचाएगा। सरफराज 150 मारने के बावजूद बाहर हो जाएगा। भाई साहब बात पता है क्या है, केएल राहुल अभी रन भी मार ले, मैं कह रहा हूं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी मार ले, जिस दिन WTC फाइनल होगा ना, उस दिन मुझे 1 पैसे का भरोसा नहीं है इस पे। केएल राहुल पे तो नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि नंबर 6 पे इसलिए खिलाएंगे कि ऊपर से अगर कुछ हो गया तो नीचे से बचा लेगा, कभी नहीं बचाएगा। नहीं बचाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई ये आदमी, कई बार हो चुका है tried ये and ट्राइड एंड टेस्टेड है 100 बार, सही बात। बड़े बड़े मोमेंट्स में। T20 वर्ल्ड कप 2 बार ये बर्बाद कर दिया इसने, लगातार खिला खिला के इसको देख लिया आपने, शिखर को बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया, इसके लिए किसी को मौका नहीं मिला, बर्बाद कर दिया। फाइनली जब ये ड्रॉप हुआ तुम T20 वर्ल्ड कप जीत गए, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंच गए, जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये राजा बेटा वहां पे था। अगर हार्दिक होता, ऋषभ पंत होता, वो कम से कम बुजदिली से नहीं खेलते, शटर डाउन नहीं करते, उनके पास इतनी शॉट्स होती, रिलीज शॉट्स होती कि ऑस्ट्रेलिया पे काउंटर अटैक करते। ये काउंटर अटैक
इसने तो इंडिया पे कर दिया अटैक, सेल्फ अटैक, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सेल्फ तो डिस्ट्रक्शन। इसको अब आप फालतू की बात है ये कि हम नहीं जी हम तो 6 पे इसको ही देख रहे हैं। अच्छा, अगर सरफराज खान की आपको टेक्निक इतनी बुरी लग रही है कि आपको लगता है WTC फाइनल नहीं खेल सकता इंग्लैंड में, तो उसको खिला क्यों रहे हो, उस पर एहसान क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है वो इंडिया का प्लेयर है, यहीं पे मार सकता है रन, जिस पिच के ऊपर तुम्हारे बड़े बड़े धुरंधर नहीं मार पाए, अल्टीमेटली 50 मारे ना रोहित ने, 70 मारे विराट ने, 3 गुना ज्यादा रन मारे उसने रोहित से, 2 गुना से ज्यादा रन मारे उसने विराट से, और एक शख्स उसके करीब आया ऋषभ पंत, वो भी 100 नहीं कर पाया, 99 पे आउट हो गया। 150 मारा है भाई उसने कोई 50, 60, 70, 80, 100 नहीं मारा, 150 मारा है। तुम 150 मारने के बाद भी प्लेयर को ड्रॉप कर दोगे, उस प्लेयर के लिए जो पूरी दुनिया को पता है कि तुम्हारी पर्ची है, नहीं जी नहीं बहुत अच्छा है, कैप्टन का विजन है, और उसके बाद अगर ऊंच नीच हो गई, खिला लो आप। मैं कहता हूं कोई बड़ी बात नहीं न्यूजीलैंड के अगर 100 रन मार दे, बट फिर मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि भाई नए लड़कों को मौका देना बंद कर दो ना यार, जो तुम्हारे फेवरेट है उन्हीं को खिलाओ सालों साल। कोई भी इंसान प्लेयर बन जाए जिसको लगातार इतने मौके मिले। रोहित शर्मा को शुरू में पता है कितने मौके मिले दिए MS धोनी ने, प्लेयर बन गया ना एंड में। तो जो मेहनत कर रहा है, एक चांस मिलता है, उस एक चांस पे भी स्कोर करके अगर लड़कों को बाहर करने लग गए, फिर तो हो गया भाई, किसी को भी नहीं आना चाहिए, सब की मोटिवेशन खत्म कर दोगे आप। सही बात। और अगर